हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। शादी के बाद विदाई का समय था। सुधा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय सुधा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही सुधा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े सुधा के पति प्रकाश से उसका दोस्त रमेश कहता है, अरे यार प्रकाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल लाजवाब पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े प्रकाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी सुधा के पति प्रकाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल लाजवाब का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुधा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए सुधा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात सुधा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग सुधा के नज़दीक आ गए और सुधा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुधा के ससुर शिवराम जी ने आगे बढ़कर सुधा से पूछा कि सुधा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो? तभी सुधा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसे की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियाइन पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को
रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति प्रकाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को प्रकाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और सुधा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी सुधा के ससुर ने कहा कि बेटी, बस इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो सुधा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही सुधा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी सुधा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही सुधा के पिताजी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी सुधा का पति प्रकाश भी सुधा के पिताजी और सुधा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त सुधा के ससुर शिवराम जी भी आगे आकर अपनी बहू सुधा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु हैं, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी सुधा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी सुधा के पिताजी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो शिवराम जी ने अपने समधी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो सुधा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर सुधा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और सुधा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वह एक अनमोल धन होती है और वो अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके
उन्हें और दुखी कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।